नमस्कार। मैं नेपाल के देशभक्त नेपाली सच्चा देशभक्त हिंदू वीर गोरखाली को कहना चाहता हूँ। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, जितने भी पार्टियां हैं, पार्टी के नेता और लीडर है, जो सच्चे देशभक्त है उसको छोड़कर बाकी ने जितने भी नेपाली नागरिक और नेपाल देश के ऊपर में, नेपाल माँ के ऊपर में और नेपाली नागरिकों को बलात्कार किया है, लूटा है, ठगा है, नेपाल देश को बेच दिया है, नेपाल के नदी नाले जंगल पहाड़ों को और नेपाल देश को तबाह किया है और अपना खानदान को आगे बढ़ाया है और अपना खानदान का पेट भरा है। नेपाल देश और नेपाली जनता का खून पसीना का कमाई से महल जो खड़ा किया है, उनको नेस्ता नाबूद करने के लिए नेपाली जनता, देशभक्त नेपाली नागरिक एकजुट होकर इन सरकारों के खिलाफ या तो इनकाउंटर या तो फांसी का फंदा तैयार करे। अब और नहीं, नेपाली जनता इतने कमज़ोर बन के मत बैठो। हम विश्व विजेता वीर गोरखाली सच्चा देशभक्त हिंदू, नेपाल के सभी हिंदू एकजुट होकर इस्लाम के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ और नेपाल के चंद भ्रष्टाचारी और गद्दार नेताओं मंत्रियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है और ये लोगों के लिए फांसी का फंदा तैयार करने की ज़रूरत है। नेपाली नागरिक इतना कमज़ोर क्यों, मैं समझ में नहीं आ रहा है। उठो, बलभद्र सिंह कुंवर बन के उठो, अमर सिंह थापा बन के उठो, भक्ति थापा बन के उठो। कसम है तुम्हें अपना विश्व वीर गोरखाली सच्चे अपनी पूर्वज की, गोरखाली पूर्वज की। उठो नेपालियों, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, सेता, मगुराली, राई, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, लिम्बू, जो भी है नेपाल में, 4 जात 36 वर्ण का साझा फुलवारी है नेपाल। इतनी अच्छी नेपाल को बर्बाद होने मत दो। सबसे पहले तो ग्रेटर नेपाल के लिए चारों तरफ से आवाज़ उठाओ और दूसरी बात, नेपाल में छुपे चंद गद्दारों को, गद्दार नेताओं को कुछ नहीं करना है, या तो इनकाउंटर करना है, जन अदालत बनाकर जन कार्रवाई करना होगा। जनता की अदालत फैसला करेगी और नेपाल के कोर्ट कानून भी, जितने भी वकील, मजिस्ट्रेट, जज जो बिके हुए हैं, जो गद्दार है नेपाल देश के, नेपाली जनता के, नेपाली नागरिक के, उन गद्दारों को कोर्ट में बैठे हुए भी जितने भी है, और संविधान की बात, संविधान को भी जला डालो, फूंक डालो और संविधान बनेगा हिंदू धर्म शास्त्र के आधार पर, जो रामायण, गीता, पुराण, महाभारत, मनुस्मृति, वैदिक सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ के आधार पर, धर्म शास्त्र के आधार पर संविधान लागू होना चाहिए। और नेपाल में राम राज्य, वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र राम राज्य नेपाल की कल्पना को साकार रूप देने के लिए देश में एक धार्मिक, सच्चा देशभक्त, न्याय प्रेमी, अच्छे एक लीडर की, नेता की ज़रूरत है। इसलिए नेपाली जनता को ही मजबूत होकर आगे आना होगा। जन सैलाब लाने की ज़रूरत है, जन आंदोलन करने की ज़रूरत है। फूंक डालो उन देशद्रोही मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, एमएलए, एमपी का घर, जितने भी भ्रष्टाचारी है सबका घर फूंक डालो, सबकी ज़मीनें, सबकी ज़मीन सुकुम्बासी गरीब नागरिकों को बांट दो।
यहाँ साम्यवाद लागू होगा नेपाल में। ऐसी साम्यवाद जो वैदिक सनातन शांति क्षेत्र हिंदू राष्ट्र नेपाल हिंदू धर्म ग्रंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर कानून होगा। इसलिए नेपाल में वन्य जंतु संरक्षण, सेव द एनिमल्स, प्रकृति संरक्षण, सेव द नेचर, और देश की सुरक्षा, सेव द नेशन, और पूरे विश्व शांति, पीस ऑफ अर्थ, सेव द वर्ल्ड, यही मूल मंत्र को लेकर पूरे नेपाली जनता को आगे आना होगा। जितने भी एजेंट दलाल दूसरे देशों के जो भी एजेंट एनजीओ आईएनजीओ है सबको फूंक डालो, ध्वस्त कर दो। ये सिर्फ नेपाली जनता ही कर सकती है। और जनता को इतना सशस्त्र होना है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर उत्तर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों ओर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार शेर जागो। और शेरपा गुरुङ राम राय मगर लिम्बू तामाङ जितने भी नेपाल के 4036 वर्ण के लोग हैं, एकजुट होकर एक मत होकर सत्य सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र नेपाल के लिए आगे आना होगा, विश्व शांति के लिए। और नेपाली नागरिकों को रोटी कपड़ा और मकान के लिए, घास बास कपास के लिए कभी कहीं भी किसी भी मुल्क से, किसी भी देश से भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। हम नेपाली है भाई, वीर गोरखाली नेपाली है, विश्व में नाम है, विश्व विजेता। तो अपनी शक्ति को पहचानो और दिखा दो दुनिया को। वीर नेपाली गोरखालियों का ताकत। इसीलिए नेपालियों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और शेरपा राय लिम्बू तामाङ गुरुङ जितने भी है जाति, सबको एकजुट होकर एक सच्चा देशभक्त हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक की तरह बनना होगा, मजबूत बनना होगा, ज्ञानी बनना होगा, विद्वान बनना होगा, शस्त्र और शास्त्र दोनों हाथ में रखना होगा। और शस्त्र दुश्मन के खिलाफ उठाना होगा, अधर्म के खिलाफ उठाना होगा। इसलिए मैं नेपाल के सभी जाति धर्म के लोग, और नेपाल से इस्लाम का मुक्त करना होगा, क्रिश्चियन का मुक्त करना होगा। नेपाल भारत ही नहीं, पूरे विश्व से इस्लाम और क्रिश्चियन का अंत होना चाहिए और सिर्फ हिंदू का डंका बजना चाहिए। भारत और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है जहाँ पर 100% लोग हिंदू है, बाकी जितने भी है या तो हिंदू के नाजायज औलाद नाजायज खून है, या तो कन्वर्टेड बास्टर्ड हिंदूज है। ऐसे हिंदुओं को भी पहचान कर दुनिया से मुक्त करने की ज़रूरत है। इसीलिए मेरा कमेंट बॉक्स 24 घंटा डेज 365 खुला है। बात अगर कोई किसी को कुछ भी लगे तो सीधा कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है। और वायरल कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए तन मन धन से, ताकि विश्व में शांति आए, नेपाल में शांति आए, नेपाल में ग्रेटर नेपाल का उदय हो और ग्रेटर नेपाल को मिले। इसके लिए हम लोग विश्व स्तर से काम कर रहे हैं। भारत को अखंड भारत मिले, नेपाल को ग्रेटर नेपाल मिले। इसीलिए नेपाल और भारत देश के दोनों देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये दोनों नारा अखंड ज्योति की तरह 24 घंटा गूंजना चाहिए। एक ही नारा, एक ही नाम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय शांति क्षेत्र वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल और भारत।